गायत्री महामंत्र से पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा चलिए, आज की कक्षा हम लोग की है, क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 43 से लेकर 48 तक, छह श्लोकों का श्लोक लेकर हम चल रहे हैं। तो इसमें देखे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कुछ बता रहे हैं। तो देखिए, तो ऑनलाइन है किरण दिया जाए, कहीं है तो उनको। हाँ जी। जी बाबू जी प्रणाम। तो पहले देखिए, हम लोग पिछला अभी प्रसंग चल रहा है अपने गुणकर्म स्वभाव पर, कि हर व्यक्ति का कुछ गुणकर्म स्वभाव होता है। तो इसी के आधार पर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा, ज्ञान, सुरक्षा, समृद्धि और श्रम की आपूर्ति करने के लिए कैडर्स बनाए गए। तो उसी पर चल रहा है वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण, तो उस पर गहन चर्चा चला रहे हैं श्री कृष्ण, ताकि कोई भ्रम न रहे। तो आगे हम लोग देखें, 42वें में था ब्रह्म कर्म का। ब्राह्मण किसे कहते हैं और ब्राह्मण की भूमिका क्या है, बस इसके बाद में आगे चलते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और किस तरीके से अपने गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर को पाया जा सकता है, बिना चैनल बदले अपने स्वभाव में रहकर ईश्वर पा सकता है। तो आगे सुनते हैं ग्रंथि से। हिंदी में पद्य शैली में संतों की भाषा अलग होती है, पद्य शैली में बात करते हैं। जी जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 43 से 48 तक। धृति तेज शौर्य चातुर्य और हट नाना कभिरन से अर्जुन, स्वामी पन दान आदि यही स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म गहन। धृति तेज शौर्य चातुर्य और हट नाना कभिरन से अर्जुन, स्वामी पन दान आदि यही स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म गहन। कृषि गौरक्षा वाणिज्य आदि हैं वैश्यों के ये सहज कर्म, सब वर्णों की सेवा करना निस्वार्थ शूद्र का सहज धर्म। कृषि गौरक्षा वाणिज्य आदि है वैश्यों के ये सहज कर्म, सब वर्णों की सेवा करना निस्वार्थ शूद्र का सहज धर्म। निज निज कर्मों में निरत मनुज, पाता है परम सिद्ध मुझको, जैसे निज कर्म निरत पाता है सिद्धि श्रवण कर तू उसको। निज निज कर्मों में निरत मनुज, पाता है परम सिद्ध मुझको, जैसे निज कर्म निरत पाता है सिद्धि श्रवण कर तू उसको। जिससे सब प्राणी प्रकट हुए, जिससे ये व्याप्त जगत सारा, पाते नर परम सिद्धि केवल पूजा कर निज कर्मों द्वारा। जिससे सब प्राणी प्रकट हुए, जिससे ये व्याप्त जगत सारा, पाते नर परम सिद्धि केवल पूजा कर निज कर्मों द्वारा। निर्गुण भी अपना धर्म श्रेष्ठ, पर धर्म नहीं हो सकता वर, होगा ना पाप तुझको अर्जुन, इससे स्वधर्म का पालन कर। निर्गुण भी अपना धर्म श्रेष्ठ, पर धर्म नहीं हो सकता वर, होगा ना पाप तुझको अर्जुन, इससे स्वधर्म का पालन कर। होने पर दोष युक्त भी तो है नहीं तयाजे निज सहज कर्म, है क्योंकि दोष से आच्छादित धूम अग्नि भांति सब यहाँ कर्म। होने पर दोष युक्त भी तो है नहीं तयाजे निज सहज कर्म,
हैं, क्योंकि दोष से आच्छादित धूम आग्नि भांति सब यहाँ करम। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दी, धन्यवाद। आइए हम लोग उसमें इसका थोड़ी गहराई में जाएं और इसको वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें हम पहले इनको ये करते हैं, स्क्रीन को ठीक कर ले रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर रिमूव पिन कहीं है, नहीं है, रिमूव स्पॉट जी। तो देखिए, वर्ण वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सनातन धर्म का मेरुदंड है, रीढ़। इसको किसी भी काल में किसी भी तरीके से हम लोग हटा नहीं सकते। हाँ, तो अब रह गया कि इतना आवश्यक है जी, पूरा सनातन धर्म, पूरी प्रकृति का ही सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब रह गया कि इसको लेकर के इन दिनों संस्कृति के सही स्वरूप को नहीं समझने के चलते ही आपस में विवाद होते हैं। इन दिनों यह ज्वलंत है। अभी जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं, तो इसको लेकर के तरह तरह के प्रतिगामिता के प्रश्न लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत खराब व्यवस्था है, इसने बना दिया, उसने बना दिया। यह पूरी ईश्वर की बनाई व्यवस्था। अब है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन गलत करें, अभिव्यक्ति गलत करें किसी भी शब्दों का, तो अभिव्यक्ति पर संसार चलता है कि इसको किस रूप में लिया गया, बस इस वर्ण व्यवस्था को किस रूप में लिया गया। तो जहां जहां विकृति आती है, धर्म की गिलानी तभी होती है जब इसको विकृत रूप में दे दिया जाता है। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था वेद के अनुसार चलती रही, उपनिषदों के अनुसार चलती रही, गीता के अनुसार चलती रही, तो सवाल ही नहीं है धर्म की गिलानी होने का, समाज में किसी तरह का विरोध वैमनस्य होने का। तो जिस रूप में ऋषियों ने इसकी व्याख्या किया है, वेद ने किया है, उसको उस रूप में समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका यथार्थ स्वरूप क्या है। वर्णाश्रम व्यवस्था देखिए हमेशा रहेगा। वर्ण को इन दिनों हम लोग योग्यता कह कर लें, तो बिना योग्यता के तो किसी भी फील्ड में हमारी पोस्टिंग नहीं हो सकती। खेल खेल में ही ले, अब क्रिकेट का खेल जोरों पर चल रहा है, तो उसमें उन्हीं की बहाली होगी जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात। योग्यता को वर्ण कहते हैं और एज फैक्टर को आश्रम कहते हैं। मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए जिस उम्र में हम जी रहे हैं उसका हम सदुपयोग करें, आत्मनिर्माण में, लोक कल्याण में। बस आत्म कल्याण आए और लोक कल्याण आए, दो। अपने को देवता बनाने में, धरती को स्वर्ग बनाने, दो ही काम है। इसी के लिए धरती पर मनुष्य का सृजन किया गया। अपने आप को देवता बना, और देवता क्यों बना, हम नहीं बनाएंगे, जैसे है ऐसे ऐसे ही रहेंगे। इसलिए बनाए कि कॉस्मिक बॉडी ने रहने वालों को देवता का। कॉस्मिक बॉडी कभी मुरझाता नहीं और रोग रहित है। तो रोग दुख हमें परेशान करता है, कष्ट में जीना। कष्ट रहित जीवन को देवता का, दुख रहित। तो उसमें, इसमें तो बचपन जवानी बुढ़ापा, उसमें कॉस्मिक बॉडी में बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं। तो इसी शरीर में सारी व्यवस्था है। तो उसको नहीं मालूम है, तो तरह तरह के रोगों को हम लोग ढो रहे हैं, तरह तरह के विवाद, झगड़े में फंसे। कोई नहीं। देवताओं को देखा जाता है, जिसे हम लोग पूजन भी करते हैं। सर्वतोभद्र मंडल में 33 कोटि देवताओं का स्थापना किया जाता है, आह्वान किया जाता है और एक ही पीठ पर, गजब का। और किसी का किसी से स्वभाव नहीं मिल रहा,
गुण कर्म स्वभाव सबके अलग है, फिर भी साथ में रह रहा है। ये देवत्व, वाह! किसी को किसी से शिकायत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए पानी और अग्नि देखने में लगता है एक दूसरे को दुश्मन है भी। आग लग गया, आग अग्नि कांड है, इधर से फायर ब्रिगेड वालों को बुलाइए, नाम है फायर ब्रिगेड, और पानी लेके आते हैं। देखिए, उसको बुझाने के लिए पानी लाए, दुश्मन आ रहा है, रखे दुश्मन लेके आए। और अग्नि का वास कहाँ है? पानी में ही है। गजब! उनको अग्नि ज्योतिर अपसु प्रतिष्ठितम, तैत्तिरीय में कहा गया है, अग्नि का वास जल में ही है। स्वादिष्ठान मूलाधार में से ही जुड़ा रहता है। रुद्र ग्रंथि देखिए, दोनों मिलाकर रुद्र ग्रंथि होता है। शरीर में भी देखें, दोनों को मिलाता है। तो कम अपनी, शंकराचार्य ने भी अपने कुंडलिनी जागरण में इसको कम अपी कहा, यानी कि स्वादिष्ठान के लिए अलग साधना नहीं बनाया, मूलाधार में उसको जोड़ लिया बस, और सीधे पहुंच गए मणिपुर चक्र में। कहा कि दोनों का गुंफन है, साथ ही में रहता है। अग्नि वर्णाभ्याम, विवाह शादी में मंत्र बोले जाते हैं, ये भावरे के पहले प्रायश्चित आहुति दी जाती है, उसमें अग्नि वर्णाभ्याम के ही 5 मंत्र बोले जाते हैं। ये हमारे क्रोध को शांत करें, भीतर में ही है क्रोध, क्योंकि बड़े क्रोधी हैं, कूल 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 माइंड, लेकिन भीतर से भीतर शांत कर ले, मतलब कि पानी भी होगा भीतर। कहाँ लेजर किरण शिव जी निकाल रहे हैं, कामदेव का भस्म किया, और कहाँ गंगा बह रही है। गजब! नहीं देख रहे इसमें? कमाल की बात है। उसी मस्तक से गंगा भी, उसी मस्तक से लेजर किरण निकल रही है, साथ साथ रहता है, उपयोगी है। तो हम लोग विभिन्न गुणकर्म स्वभाव वाले आपस में लड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि वेद के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। वेद विदित आचार, राम जन्म कर हेतु क्यों ईश्वर बार बार आते हैं यहाँ पर? राखहीं निज श्रुति से, श्रुति वेद को कहते हैं, वैदिक आचार संहिता में जीना सिखाते, और वेद में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे को एलर्जी पैदा करे। जो सबके लिए उपयोगी है, जो सबके लिए कल्याणकारी है, वही मंत्र वेद कहलाएगा। नहीं, वेद में ऐसा लिखा है कि आप छोटा है हम बड़ा है, तो समझिए कि वेद नहीं है, पर कुछ और बात बोल रहे आदमी, कुछ अपना उसमें छोंक लगा रहा है। सीधे बिना पढ़े भी लाइन काट, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेद में वही बातें हैं जो सभी पर, जड़ चेतन पूरे समष्टि पर एक साथ लागू होता है। कमाल की बात है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और वेद इसमें अपरा वाणी भी है, अपरा विद्या है, संसार को हम कैसे स्वर्ग बनाए, ये वेद में। उसी में घी की तरह घुला हुआ है उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान भी है। जैसे अथर्ववेद में ब्रह्म प्रकाशन सुक्त है, उसमें है ये अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पुण्योदया। यह देवताओं की नगरी है, शरीर को अयोध्या कहा है। इसको इतने रक्षा कवच है, 5 कोष को यदि हम साफ कर लें तो संसार का कोई भी आघात बाण इसको घायल नहीं कर सकता। इतना कमाल का, इसमें 8 चक्र हैं, 9 दरवाजे हैं इसमें। तस्याम हिरण्य कोश, चमकीले 5 कोष भी हैं, पंचकोशों को कहा हिरण्य कोश। स्वर्गो ज्योतिषाविता, इसको यदि और भी इनलाइटेड कर लिया जाए, अग्नि प्रदीपनम की तरह इसको परिमार्जित कर लिया जाए, तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण इसी से होगा। स्वर्ग स्वर्ग प्रदायिनी विद्या नचिकेता ने मांगा था यमाचार्य से, तो उन्होंने पंचांगनी विद्या बताया, गायत्री की पंचकोशी साधना, यानी प्राण विद्या के 5 कोष प्राण के। गायत्री शब्द उच्चारण करने से हम लोग भ्रमित मत हो जाए कि हिंदुओं का है या मुस्लिम का है या इसका है, या कोई देवी देवता की बात करने लगे। वो उनके शब्दों की शैली रहती थी। गया प्राण को कहते हैं, प्राणिक एनर्जी को गायत्री साइंस कहते हैं। प्राणिक एनर्जी से सारा सृष्टि चल रहा है, क्वांटम थ्योरी से अपना चल रहा है हर जगह। तो ये एक बात बन गई है शरीर में कि ये हम लोगों का, तो प्राण विद्या आखिर तो किसी ऊर्जा का रूप होगा। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा डिवाइन लाइट जिसमें कि ज्ञान भी खुला हो। वह ज्ञान युक्त ऊर्जा को ही प्राण कहते हैं, और इसी से सारे सृष्टि कण कण बना हुआ है यहाँ पर।
तो इस विद्या कहा कि ये सारे पांचों कोषों की इसमें, तो इसी विद्या को बताया कि धरती पर स्वर्ग का आनंद हम कैसे लें, ये भी नचिकेता का था। तो इसलिए तीनों शरीर करके, यदि तीन शरीर में कहेंगे तो नचिकेताग्नि कहलाएगा, पांचों कोषों के ढंग से कहेंगे तो पंचाग्नि कहलाएगा। तो इसको गुरु जी ने स्पष्ट इस बात को कहा है, स्पष्ट कहा है कि पंचाग्नि विद्या पंचकोशी साधना। और इस तरीके की बात है, 10 महाविद्या तंत्र, गुप्त नवरात्रियों में तंत्र साधना की जाती है, और 10 महाविद्या के नाम अलग अलग उसमें कर दिया गया, षोडशी कर दिया गया, तारा, छिन्नमस्ता, कमला, धूमावती, तरह तरह का नाम, ये 10 प्राणों के नाम है। अपान, समान, उदान, व्यान जो कहा जाता है, धनंजय, कुर्म, और उसमें नाग, कृकल, ये जो 5 प्राण, 5 महाप्राण, ये 10 महाविद्या। तो हम प्राणी हैं, तो प्राण का संरक्षण नहीं करेंगे तो अपनी जीवन तुरंत तबाह हो जाएगी, खत्म। तो प्राण की साधना हर व्यक्ति को अनिवार्य है। इसमें अब देखिए, तो ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, उम्र के सदुपयोग को आश्रम कहते हैं। बस बचपन से लेकर के, पहले 100 वर्ष की आयु होती थी, तो 1 से 25, 25 वर्ष का लोग बांट दिए, 4 भाग दिए। अभी 80 वर्ष मानकर चला जाए, क्योंकि आदमी का लाइफ स्टाइल, रहन सहन कुछ अननेचुरल हो गया है, तो साफ है कि उम्र भी घट जाता है। अभी भी प्राकृतिक जीवन शैली हम लोग जीने लगेंगे, फिर उम्र बढ़ जाएगी। कहा कि अगले दिन अब फिर हजारों वर्ष जीने वाला समय आ रहा है, सभी, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से आदमी अपना उम्र बढ़ा लेगा। इसको कोल्ड एनर्जी का प्रयोग करेगा। अभी कोल्ड एनर्जी पर खोजें चल रही है कि ऋषि लोग कैसे बर्फ में जा करके 50 वर्ष, हर साल 50 वर्ष उम्र बढ़ा लेते, फ्रिजीकरण सिस्टम। तो मनुष्य भी अगले दिनों 1000 वर्ष आसानी से जिएगा, क्योंकि आत्मा मरते ही नहीं। और पदार्थ है, तो पदार्थ तो कंजर्वेशन पर निर्भर करता है कि पदार्थ का कितना प्रिजर्व करके रखा गया। फॉर्मलिन देखे ना, ये जूलॉजी के छात्र होते हैं तो जाते हैं अपने लैब में, तो बायो देखते हैं कि जितने जीव जंतु है मृत, उसको रखे गए रहते हैं। फॉर्मलिन एक ऐसा है कि उसमें कभी सड़ेगा ही नहीं, पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, अच्छी विद्या, मम्मी वगैरह जो पड़ी रहती हैं उसमें, पिरामिडों में कहीं रखा हुआ है भीतर, और देखिए वो सैकड़ों बरस से अपना उसको सुरक्षित। तो ये तो आत्मा मरते ही नहीं, और शरीर को निर्भर कर रहा है, तो इसको कंजर्वेशन पर निर्भर कर रहा है। जो विद्याएं जान गए थे वो लोग इसका लाभ लेते थे, कुछ अपने शरीर को अमर बना लिया। अमर का मतलब है लॉन्गेविटी। तो अब देखते हैं इसमें कि उम्र का हम सदुपयोग करें। तो फर्स्ट फेज में अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाया जाए, यही है असली चीज। गुण कर्म स्वभाव, अपनी रुचि है जो कि हम जिस फील्ड में चाहते हैं, पेट भरने के लिए क्या व्यवस्था करना है समाज में, उस विद्या को पढ़ करके योग्य बनाया जाए, तो योग्यता को बढ़ाया जाए। तो उम्र, पहला उम्र अपने गुण को, अपने कर्म को, स्वभाव को बनाना। शरीर को उसमें स्वस्थ शरीर बनाया जाता है, स्वच्छमन बनाया जाता है, और आत्मिक ब्रह्मतेज को इकट्ठा किया जाता है। इसी को चरने को, बल विद्या संस्कारों को ग्रहण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्म संज्ञक है बस। और बल थोड़े इसमें जात पात से जुड़ा है, हर कोई अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखे, प्राण बल का धनी बने, योग्यता बढ़ाए अपना, और मेंटल स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि संसार की गुत्थियों को खुद सुलझावें और बढ़िया से हम जी सकें। तो ये सरल सी बात है, और उस योग्यता का फिर सदुपयोग किया जाए, गृहस्थ आश्रम में समृद्धि बढ़ाया जाए, धन दौलत से भरपूर करें, और सुख सुविधा से राष्ट्र को भी शानदार बनाए। कितना सरल है। अगली जनरेशन जब आ गया, आपको संभालने लगा, तो हम रिटायर हो, सड़े पड़े नहीं रहे उसी पर। पढ़ना सड़ाना ठीक नहीं, चेन बनाए रखे, फिर निकल जाए, लोक सेवा का कुछ काम किया जाए जब तक शरीर चल रहा। और जीवन से उत्तरार्धम परमार्थ नियोजित। अब लग गया कि अब शरीर बहुत भाग दौड़ लायक नहीं है, तो कहीं एक प्रशिक्षण देने का क्रम शुरू कर दिया जाए। कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट, या कोई ना कोई जो भी अपनी योग्यता है गाइड करे दूसरों को। जामवंत गाइड करते थे, देखो हनुमान चुप बैठा है, वे मुख बैठ रहा है, का चुप साध रहा बलवान। अपने नहीं है तो प्रेरणा भर दिया, खुदकने लगे, सुनो भाई, पर्वताकार छलांग लगाए, समुद्र पार कर गए, और वही मुख बना था।
तो प्रेरणा का काम करता है, टीचर शिक्षक का काम करे, प्रशिक्षण दे जिस विद्या कितना सरल सहज जीवन को हम लोग इतना टेढ़ा मढ़ा एकदम बना दिया। तो इसीलिए ईश्वर आता है बार बार कि सिस्टम सही करे। अब रह गया योग्यताओं को, तो चार भाग में योग्यताएं बांटेगी। पहली योग्यता थी गुण कर्म स्वभाव को स्पिरिचुअल से बांटा, तो आध्यात्मिक अध्यात्म विद्या आत्मिकी और भौतिकी दो भाग में बांटा। भौतिक विज्ञान आत्मविज्ञान बस। तो इसी दो को कहा गया है कि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान। संस्कृति ने यही दो पाठ, भौतिक विज्ञान अध्यात्म। भौतिक विज्ञान हमें सुख सुविधा देगा, अध्यात्म विज्ञान हमें शांति आनंद और परम परम आनंद को प्राप्त करा देगा, जीवन को अंत्यंतिम परम सिद्धि पूर्णता को ले जाएगा जीवन के। साथ ही साथ में पीस एंड ब्लिस के अथाह समुद्र में हमें ले जाएगा। तो दोनों का संतुलन जरूरी है। वेद कह रहा है कि विद्याम च अविद्याम च। केवल एकांगी जी करके हम खड्ड में जाएंगे, गिरेंगे बस। वे गहन अंधकार में गिरते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, केवल अध्यात्म अध्यात्म में लुढ़कते रहते, उसी की तरह दौड़ लगा रहे, वे गहन अंधेरे में जाए। और जो केवल भौतिक विज्ञान की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, वे भी गहन अंधेरे में जाएंगे। दोनों अंधेरे में गिरने वाले हैं। विद्यांश विद्यांश वैज्ञानिक अध्यात्म। देख चलो, सोने की भी चिड़िया बननी है भारत को और जगत गुरु भी बनना है हमें, संपन्न भी नहीं तो कष्ट होगा। आत्मज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान का कष्ट होगा, और भौतिक समृद्धि नहीं रहा तो अभाव का कष्ट होगा। पैदल कहाँ तक जाएंगे। चलो, ये दोनों जरूरी। मंत्र खोजा गया कि अच्छा वेद में कोई ऐसा मंत्र है क्या जिसमें कि दोनों को गाइड कर दे एक साथ, दोनों को बैलेंस करने वाला साथ में, वह है गायत्री मंत्र। इसके 12 अक्षर आध्यात्मिक है, 12 अक्षर वैज्ञानिक। यानी गायत्री साधक निश्चित रूप से वैज्ञानिक अध्यात्म को लेकर चलेगा, एकांगी नहीं। दोनों डायनों से द्वास प्रणा सयुजा सखाया, ये गरुड़ कहा गया। सुंदर डायने वाले ईश्वर को सुंदर डायने वालों कहा जाता है। दो पक्षी रहे, जीवात्मा परमात्मा, इसको दो डायने हैं। अध्यात्म विज्ञान हंग छंग देखते हैं ब्रेन में, हंग छंग ब्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं, बाया दाया, बीच में कटा हुआ। तो यही उसमें बात है, दोनों पहलू के लिए। भौतिक विज्ञान से क्या होगा हमें, भौतिक विज्ञान में रहता है जो पदार्थ है बस, और पदार्थ के भीतर की एनर्जी है जो ऊर्जा, इसका हम इसको जाने, इस पर कंट्रोल करें, इसका गुड यूज करें। वाह, कमाल की बात है। इसको पराविद्या कहेंगे, ये बहुत जरूरी है बस। और अध्यात्म क्या है, अपने आत्म स्वरूप को जानना कि मैं क्या हूं, और इससे इससे भी कोई सुप्रीम सत्ता है क्या मुझसे, है तो उससे संपर्क साध के लाभ लें। पदार्थ जगत पर आत्मा का नियंत्रण हो और आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रहकर काम करे, सुख और शांतिमय जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। अब इसमें कहाँ पूजा पाठ की कोई बात ही नहीं है। हम लोग इसमें कर्मकांडों में उलझ करके आदमी लड़ाई करता है, लड़ने का काम है, केवल हम कर्मकांड में उलझ गए। कर्मकांड अपनी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, थोड़ी सी और इसको समझे तो ये तत्व है। आइए इसमें देखते हैं। अब रहा कि जो अध्यात्म प्रधान, जिनको रुचि थी कि नहीं हमको थोड़ा आत्मिकी में अधिक रुचि, इसका मतलब है नहीं कि भौतिकी छोड़ दें, इस आत्मिकी का लाभ भौतिक अन्य लोगों को देना है बस। ये ड्यूटी है बहुत कठिन। तो इसमें जो बता दिया कि शम दंस और आर्य वगैरह की जिसके गुण है, गायत्री महामंत्र इससे अच्छा लगा कि इसके एक एक अक्षरों में वर्णाश्रम व्यवस्था भी है। तत्व में ब्राह्मण की व्याख्या है, तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोबलई अंधकारम अपाकुर्जो लोकाद अज्ञान संभवम। तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञानी हो, सृष्टि कितने घटक से मिलकर बनी है, देखिए पूरे इंग्रेडिएंट जान गया। महर्षि कपिल, देखिए ज्ञानियों में मैं महर्षि कपिल, वाह कमाल की बात। सिद्धा नाम कपिलो में, सिद्धों में परम सत्य को कपिल को अवतार कहा जाता है, कपिलावतार। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि 24 घटकों से, 24 तत्वों से बना है। इंग्रेडिएंट्स दवाओं पर लिखा रहता है इसमें कौन कौन तत्व, कौन कितनी मात्रा में,
उन्होंने बता दिया बना है कैसे, पृथ्वी कैसे बन गया। 50% इसको पृथ्वी तत्व लिया है, बाकी 50% में अन्य तत्वों को लिया और उसको आपस में चिपका दिया, बॉन्डिंग कर दिया, तो दिखाई पड़ रहा। ये इसके गणित को भी सब उसमें बताया, पंचीकरण विद्या जिसे कहते। तो ये बता दिए कि 24 तत्वों के परमाणुओं से बना हुआ है, 24 वेराइटीज के हैं ये सब तत्व। इनके यह गुण है, यह कर्म है, स्वभाव से बनता है, इससे जोड़ा जाता है, इससे इस तरीके का बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कैसे किसी भी कंपाउंड से किसी भी कंपाउंड में अपना प्रवेश कर जाते हैं, अल्ट्रेशन की बड़ी गजब है। तो इस तरीके से जिसको जानकारी है अपने काम ऊर्जा का उन्नयन ज्ञान बीज में कर ले ही लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये है बात रखी गई। तो जो अध्यात्म विषय है की बात बन गई कि कैसे यह हो गया। और तो इसकी तत्व ज्ञान तो विद्वांस, और उसी तत्व में था आत्मा को भी तत्व कहा गया, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ये भी आता है। कोई कोई कह दिया जाता है इसमें कि 25 26, कुछ लोग 27 तत्व, 25 तत्व, 25वां तत्व इसमें आत्म तत्व को जोड़ लिया। और जैसे पर 26 को कह दिया तो आत्मा और परमात्मा दोनों को जोड़े भी बस। तो इसी में अपने बना लिया करते होता है। तो तत्व तत्व यहाँ केमिस्ट्री वाला तत्व नहीं है, तत्व माने उसके घटक, एक घटक, एक आयाम कह सकते हैं, ऐसा रहा जाता है। पानी इसमें एक तत्व कहा गया, पानी। अब केमिस्ट्री के भाषा में बात करेंगे तो वहां पर एक यौगिक हो गया, कंपाउंड की बात करेंगे उसमें दो मिला हुआ है। और इसलिए यहाँ पर तत्व मतलब है उसके घटक, घटक को कहा गया, इंग्रेडिएंट्स बस। इसमें अब हम लोग देखें तो ब्राह्मण वह है जो तत्व ज्ञानी हो और विद्वान हो, प्रैक्टिकल इन सारे आत्मा परमात्मा आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। आत्म साक्षात्कार करने से नीचे वाली स्थिति में नहीं होता, वो फिर भटकाव करेंगे, भेद दृष्टि पैदा करेंगे, उनमें उच्च नीच छुआछूत जैसी भेदभाव रहेगा ही रहेगा। जो तत्व ज्ञानी है वो जान लेता है कि वासुदेव सर्वव्यापी, कण कण में ईश्वर है, तो फिर उसको वो कभी भी भेदभाव करेगा ही नहीं करेगा। तो द्वैत भाव का होना, वहां ब्राह्मणत्व का एक तरीके से खंडन होना, मस्तिष्क खंडित हो गया। अभी यात्रा और आगे है बस। और जिसको इसमें रुचि थी कि इतना कर दिया और अपने आप को ऐसा आत्म साक्षात्कार तक गए, तो उनकी भी ड्यूटी होगी। अंधकारम अपाकुर्ति लोकादज्ञान समूह, संसार में अज्ञानता के चलते जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करने में रात दिन एक कर दे, बस झोंक दे अपने आप को। जो भी योग्यता है, देखिए हम लोग ख्याल रखिए, इतना एकदम गांठ बांधे, जो भी हम योग्यता मिल रही है, भले लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, मिली ईश्वर द्वारा प्रदत्त, बस ईश्वर का संसार है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो जो भी मिला हुआ है ईश्वर से प्रदत्त, और मिला हुआ है तो उसकी ड्यूटी है, अकेले नहीं उसको अधिकार जमा सकते, वो बांटने के लिए मिला। तो ज्ञान मिला तो अज्ञानियों को ज्ञानवान बना, नहीं तो ज्ञान छीन लेगा, कभी भी वो कर देगा, वो ऑटिज्म में डाल देगा, कभी भी विक्षिप्त मस्तिष्क कर देगा, भटकते रहो, बांटो। तो ये सब छीन, तपाक से छीन लिया जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी तो उन्होंने पटक दिया, नीचे कर दिया। तो कहीं भी उस पर आगे अपना अधिकारत्व कि ज्ञान हमारी केवल पूंजी है, तो फिर वो सीधे समझिए उसको विक्षिप्त होते देर नहीं लगती। तो बड़ा यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया, एकदम क्रिया की प्रतिक्रिया वाला। तो ज्ञान की साधना कर ली, आत्मज्ञान मिल गया, तो अज्ञानियों को ज्ञानवान बना, ये ड्यूटी है, कंपलसरी रख दिया। और जहां भेदभाव हो रहा है, समाज में लड़ाई हो रहा है, इसके लेकर ऊंच नीच छुआछूत जात पात अंधविश्वास टोना टटका, इसको दूर करने में एकदम पे कि नहीं, इससे बाहर निकलिए। संसार आत्मा बंधन से नहीं है, और हर एक में ईश्वर दिखा देगा। वो देखिए, तत्पदम दर्शिता मना, उस परम पद को इसी जीवन में जो साक्षात्कार करा सके वह गुरु उपास्य। तत्पदम दर्शिता में ना, तस्मै श्री गुरवे नमः। कौन? अखंड आनंद बोधाय, अखंड आनंद का बोधत्व जो करा सकता, खंड खंड में। वहां पर एक बात है, संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता है, दौड़ लगा रही है। इसका जो साक्षात्कार करा सके वह गुरु उपास्य है। देखते हैं भेद दृष्टि का, यह हर जगह में भेद पैदा किया, इसका मतलब है कि यह पूजनीय नहीं है।
उपनिषद की भाषा में। बस यह समदर्शिना शब्द का प्रयोग किया ना इसमें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च। वाह, क्या कुत्ता हो, क्या हाथी हो, क्या गाय हो, क्या पढ़ा लिखा तपस्वी विद्वान ब्राह्मण हो, क्या चंडाल हो, पंडिता समदर्शिना, सब में जब एक ही ईश्वर को देख रहा है। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में मैं रहता हूं। उसको नहीं देख पाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। फिर कहाँ देखा, ब्रह्म को नहीं देखा, न जाना। तो यह बिरले लोग मिलते हैं इसमें। यह थोक भाव से नहीं होते, ज्यादातर बिरले मिलते, और बिरले भी है तो अकेले कमाल कर देगा जी। एक सूर्य काफी, एक चंद्रमा काफी अंधेरे को दूर करने का। तो ऐसे लोग को लाभ मिला, ऐसे लोग घुसुर कहलाए। घुसुर धरती के देवता, हर जगह कद्रोह। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, सीधे आ जाइए इन सूत्रों का। थोड़ा सा अपना खोल ये कर लीजिए, अपने बुक को देख आइए इसमें आराम से, अपने अपनी किताब खोल लें। 5 7 ये देखिए। हाँ, तो इधर से हम संस्कृत बोल रहे हैं, 42 हो गया ये। 43वां देखो, क्षत्रिय, एक और विभाग हो गया। कि चलिए हम आनंदमय कोष तक पार नहीं किए, विज्ञान में तो पुस्तक 5 कोष है, इसी की जर्नी में अपनी है अपना 5 लेयर्ड पंचांगनी विद्या। तो विज्ञान में तक पहुंचे, आत्मबल के धनी बन गए। पुरुषार्थ प्लस मनोमय कोष पर नियंत्रण, प्लस प्राणमय कोष अथाह साहस सुरवीर, प्लस शरीर में भी बलिष्ठता आ गई। अन्नमय कोष को एकदम शानदार बना लिया, और प्राणमय कोष को शानदार बना लिया, मनोमय कोष को भी बना दिया था, पेशेंस वगैरह उसमें आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। और दया भाव भी है आम पब्लिक के प्रति, वाह, स्वामी भाव। तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया। देखिए इसमें क्या कहते हैं, दोहराई अच्छे से। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, दानम ईश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम, छात्रम कर्म स्वभावजम। देखिए कितना इसमें कृष्ण बता रहे हैं कि जो विज्ञान में कोष तक पहुंच गए, विज्ञान में कोष में क्या बात आती है, ईश्वरम। देखिए, ईश्वरम भावश्य, वाह, ईश्वर सबके लिए करुणामय है, करुणानिधान सबके लिए। आम प्रजा के हित में जो जीता हो, प्रजा के हित में, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, वाह, उसका हर आंसू रामायण। देखते हैं इधर शौर्य, शौर्य भी आता है इसमें, पराक्रम आ गया। देखिए प्राण में कुछ भरा हुआ है। तेज, देखिए कमाल की बात है, तेज भी आ जाता है, ब्रिलियंसी है, बालक तेजस्वी है। मनोमय कोष का एकदम स्किल डेवलपमेंट तेज किया है। नहीं तेज करेंगे तो पूरे राज्य काज व्यवस्था कैसे चलेगा। आईएएस ऑफिसर्स को दिया जाता है, चलिए इस जिले का राजा बन जाइए, बस ये करिए। तो ब्रिलियंसी नहीं रहेगा तो कैसे हैंडल कर पाएंगे इसमें। तो जो यह रह गई बात में, जो शौर्य हो, साहस का धनी हो, प्राण में को प्राण छलकते रहता है जिसके भीतर में, ये साधना, ये गायत्री की पंचकोशी साधना को ही अनिवार्य कहा गया है। इसी का हर जगह हमने देखा कि इसमें तो हर जगह ये बता रहे हैं। धृतिर देखिए, धैर्य, पेशेंस, धैर्य, इसमें बात आती है। ये मनोमय कोष का है। दाक्ष्य, चतुरता, मनोमय कोष का है। युद्ध चापिया पलायनम, स्ट्रगल, जानता है कि बहुत मुश्किल से प्राण मिलता है, जहां डर गए तहां मर गए। और लगता है इसे युद्ध में भी पलायन नहीं, स्ट्रगल, स्ट्रगल तो जीवन है, उसका तो श्रृंगार है, क्योंकि पराक्रम से ही ये बढ़ता है। पराक्रम नरस्य अस्ति महत्व महत्व गुण, पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। यदि पराक्रमी नहीं है तो मनुष्य नहीं, सीधे मन्यु से मनुष्य बनना है। मन्यु माने पराक्रम। हे रुद्र, आपके पराक्रम को प्रणाम, नमस्ते रुद्र मन्य तो इसमें नमः। रुद्र के आपके दोनों भुजाओं को प्रणाम, आपके क्रोध को प्रणाम। देखिए वो जरूर बताते, वह क्रोध कहाँ, जहां भी अवांछनीयता दिखे, पराक्रमी व्यक्ति क्या करता है कि अवांछनीयता को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा बस समझौता उसे नहीं करता, नहीं इसको ये करिए, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको रगड़ करके सीधा करिए, टेढ़े मेढ़े यहाँ पर नहीं चलेगा, एकदम
डिसिप्लिन है ना, अनुशासन, मिलिट्रियों का ट्रेनिंग देख करके लगता है कि रोंगटे कांप जाता है, इतना कड़े कड़े ट्रेनिंग देता है, कूदो आग। यह हो गया। तो युद्ध चौकिया पलायनम, युद्ध में भी भागना है। इसमें एक बात आ गई, कृष्ण भगवान का नाम एक रणछोड़ है, ये भी ये पढ़ते समय हमको याद आ गया कि वो तो युद्ध में भागे थे। रणछोड़ युद्ध में भाग गया, और कैसे क्षत्रिय है जी भाग गया, तो भागे नहीं थे, नाम भर लग रहा है कि रणछोड़। वो मारने का एक तरीका था उनको, इसको इस तरीके से मारते हैं। जो बहुत मजबूत मछली होता है तो मछली मार क्या करता है, इसमें जो तागा होता है ना, बंसी वाला तागा, वो पूरा का पूरा लपटे रहता है। पहले निगल ली, कांटा फंस गया है, तो पहले सोचता है कि पहले थक जाओ, इधर उधर पूरे खूब थका थका करके तब उसके बल को तोड़ के मार, आसानी से फिर खींच लेगा, थक गई। तो मारने का एक तरीका है, युद्ध में बेहतर। वो चला था, आज झुक गया तो झुक गया, तो ऐसा नहीं कि डर के झुक गया, वो झुका है तो फिर उठेगा, अब आगे मारेगा तपाक से। तो तलवारबाजी का एक तरीका था। यमक काल यवन से वो भागे थे, तो काल यवन में था कि जो भी सामने से लड़ेगा, बस या तो उसका आधा बल इसमें आ जाएगा। तो उस हालत में तो इसको मारना मुश्किल था। ये इसी को कहते हैं गुण कर्म स्वभाव को जानना, इसके व्यक्ति क्या गुण है, कैसा वरदान है, दुश्मन के उसके ताकत का पता लगा। तो समझा कि इसको जान गए कि वो ये तो इस टाइप से इसको मारा जा सकता है। लेते गए, आओ ललकारते थे, ऐसा नहीं कि आओ ताल भी ठोकते थे, दूर गए, थक गया, पहाड़ी में लड़ेंगे, भागते गए, पहाड़ पीला चादर दिखा देते कि कहीं ओ झंडी यहाँ पर है, यहाँ पर है। वो भी गया, हांफने लगा थक कर, और वो तो पहाड़ी में अपना चलना, गोवर्धन पहाड़, खेलना कूदना घुसे रहना उनके लिए तो सहज था। लेकिन पहाड़ी में आप जाइए, हिमाचल साइड में या उधर कहीं उत्तराखंड, तो उधर सब गढ़वाल क्षेत्र, उधर के हम लोग को तपोवन जा रहे थे तो लगता था कि सामान नहीं डाला, वो 20-20 किलो तक सामान लेकर के उस पर चल रहे हैं, टहल रहे हैं, सब मजे का है। ले गए जाकर के, वहां मुचकुंद सोया हुआ था, जानते थे कि ये तो वृद्धासुर युद्ध में सोया हुआ है, और इसको वरदान मिला था कि जो भी सोए में हमको जगाएगा तो हमारी खाली दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। ओके, तो ये बात जानते थे। गए, सो गए, चादर उठा लिया, कहा कि तू यहाँ पर सोया हुआ, एक लात मारा कस करके, और भी कस के मारा, 2-3 लात। गहरी निद्रा में आदमी जल्दी नहीं उठता, अब जगे तो सीधे भस्म हो गए। मारने की एक शैली थी। तो नाम है रठोड़, लेकिन अपलायनम माने विजय पाएगा, पदार्थ जगत पर वो हार नहीं मानेगा, बस। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, हार नहीं माना। एक बार एग्जाम दिए, फेल हो गया, हार नहीं मार, जो हार मान गया तो छात्र किया जी, बस उसमें स्ट्रगल करते रहे, स्ट्रगल नहीं, जीतना है तो जीतना है। इस बार में आउट हो गए, नो प्रॉब्लम, अगली बार हमारी विजय होगी। कहाँ कहाँ भूले हुए थी, कहाँ कहाँ सुधारेंगे, और सफलता साबित करती है कि पूरा प्रयास नहीं किया गया, पूरा प्रयास करेंगे फिर प्रहार करेंगे, देखते हैं क्या बात है। तो ये कहते हैं अपलायनम नहीं, दानम, दान प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वो करुणा है ना, वो तो ईश्वर भाव है, तो ईश्वर दयालु है, अपनी शक्तियों का दान करेगा। क्या दान किया, इनके पास देने के लिए अपना पराक्रम है। दूसरों को जो कमजोर है, कहा कि उसको बनाएगा, कब तक संरक्षण देगा, और बहादुर बनो, अखाड़ा खुलवाएगा, ये करेगा, जिम खुलवाएगा, तो करो, मेहनत करो, उसको ताकतवर बना। तो जिनके पास जो है शक्ति, उसी को दान करें, बस। तो वो बन गया है ज्ञान का और प्रजाहित का। ठीक है, राजा नहीं बन सकते तो अपने परिवार का मालिक तो बन सकते हैं। हर हर व्यक्ति के परिवार में एक मालिक है, और परिवार का राजा है वो। परिवार के सारे लोगों के साथ ये करो, व्यवहार करो, करुणा रखो, दया रखो, और संयुक्त बना करके चलो। स्कूल के हेडमास्टर हो गए, पूरे स्कूल का वहां पर देखिए बन गया वो, तो वो क्षत्रिय है, वो होता है रक्षक बनता है, वो उसका रक्षक बनता है। न्यायपालिका जुड़ गए, जज वगैरह सब क्या है, ये सब क्षत्रिय विभाग है। डिफेंस, फौज, ये सब क्षत्रिय विभाग। तो गायत्री मंत्र में इसका इस तरीके से कहा गया। इसमें गायत्री मंत्र का स अक्षर देखिए, सत्तावंतस, देखिए सत्ता, इसका वंतस तथा शूर, शौर्य को शूर कहा गया है, बहादुर प्राण में को उसका। क्षत्रिय, लोक रक्षका, और न्यायपालिका विभाग जिसमें है पराक्रम है, जो दंड दे सकता है। तो देखो कोई कौन ये कर रहा है, अनिति कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है अपने, तो वह जाकर उसको
रगड़ के रख दिया। तो वहां दंड व्यवस्था भी, दंडाधिकारी सब, मजिस्ट्रेट की भी पावर रहता है। प्लस जा करके देखे उसमें ये भी रहता है, वो रेवेन्यूअल काम भी मिलता है इन लोगों को। उसमें दिक्कत है, कहाँ भी कोई दिक्कत दिक्कत न करे। तो ये उसमें रखा गया सत्तावंत गायत्री मंत्र का तत्स स अक्षर, सत्तावंत तथा शूरा क्षत्रिय लोक रक्षका, जो राष्ट्र की रक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, ऐसे में जिनके घर के लोग हैं सभी क्षत्रिय संज्ञक हैं। वाह! तो विद्यार्थी पढ़ता है तो कोई लॉ में एडमिशन लिया है, कोई उसका अपनी रुचि है कि नहीं हमको लॉ करना है, यो करना। किसी घर का लड़का लॉ कर सकता है, जा सकता है और जज बन सकता है, एक कलम काफी है उसका। फौज में जा सकता है, उसमें तो वो चाहिए ना बल। देखिए इसमें होता है बल भी चाहिए, तो वो अन्नमय कोश भी शानदार चाहिए, हौसला चाहिए इसमें, साहस, तेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, ये सारी बातें उसमें थी। तो नीति, अब उसका उसका देखिए एप्लीकेशन कहाँ पर हो क्षत्रियों का। बड़ा एक ही मंत्र में, एक ही अक्षर में दोनों व्याख्या कर दिया गया। सत्तावंत तथा सुरा क्षत्रिय लोकरक्षका अन्याय अशक्ति संभूतान ध्वंस हित्वापदा। जो आपत्तियां आ गई है राष्ट्र में कि सुरक्षा के चलते, तो उसको वो ये कर सकता है। दुश्मन घात लगाए बैठे रहता है कि जहां पर मौका मिला तो उसे फोड़े। तो ये भी उतनी चौकन्ना रहता है बस। तो ये बहुत है समृद्धि का। तो एक पक्ष हो गया, जैसे ब्राह्मण पक्ष हो गया आत्मिकी, और भौतिकी में बाकी लोगों को भौतिकी में आए, ठीक है, आत्मिकी में लग रहा है कि ये कठिन साधना है और ये बन रहा है। तो चरित्र चिंतन व्यवहार को संवार लेना वो बहुत कठिन साधना है। एक जगह आता है सबसे बड़ा दिन दुर्बल हुआ है जिसको अपने पर कंट्रोल नहीं। जो आत्म नियंत्रण कर लिया है वो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है कर दिया ऋषियों ने। तो जो उस फील्ड में गए लेकिन उतना नहीं कर पाए, तो अपने जीवन को बेकार क्यों करें। तो भौतिक क्षेत्र का हम लाभ है, और भौतिक क्षेत्र में 3 भाग कर दिए गए। सुरक्षा विभाग संभालने वाले क्षत्रिय का, समृद्धि, राष्ट्र को हम समृद्ध बनाए, इसमें जाकर देखें तो समृद्ध बनाने वाला सूत्र है इसमें। देखिए अपना अगला वाला सूत्र देखिए, ओम, देखिए अगला, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार, हाँ, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। 2 और विभाग इसमें रखे इसको। तो सुरक्षा विभाग के साथ में समृद्धि, राष्ट्र को समृद्ध बनाना। तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि मुख्य आधार था राष्ट्र को समृद्ध बनाने का। देखिए अभी भी अन्न उत्पादन करके विदेशों में हर जगह कहीं भी उसका निर्यात कर सकते हैं। और यहाँ की क्वालिटी देखा भी, बासमती चावल ऐसा है कि विश्व में कहीं भी नहीं है। तो भारत की ऐसा जलवायु है यहाँ पर कि सभी तरह के फल फूल उद्यान एकदम सब सारा मिलता है। तो ये यहाँ की जलवायु के अनुसार, और बिना भोजन के हम जी नहीं सकते। तरह तरह के फल फूल कंदमूल और ये, और तरह तरह के अनाजों का सालों भर मौसम यहाँ का गजब रहता है कि कहीं न कहीं पर वो सीजन में हो जाता है। ऐसा क्लाइमेट कहीं भी अन्य पृथ्वी पर नहीं, समझिए। तो एक रखा गया कि कृषि प्रधान देश अपना रहा है, तो इसलिए इसको समृद्ध बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी रही। तो चलिए कृषि विभाग को संभालते हैं। गौरक्षा, गौरक्ष्य मतलब कि गो पालन, दूध है भैंस पालन जैसा नहीं, उसको अलग प्रजाति माना जाता है, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है जो आता है और गाय के सारे उत्पाद प्राण की रक्षा करता है। गोमूत्र, गोबर के गोमय रस निकाले जाता है। इसके बाद है पंच, एक होता है ऋषि पंचमी, पंचगव्य, सारे शरीर के रोगों दुखों का हटा देना। प्लस और क्या करता है कि पंचामृत में काम आता, अमृत तत्व है, आत्मा के अमरता का भी बोधत्व करा देता है। केवल गव्य कल्प व्यक्ति करे, यह देखा गया कि सबसे अधिक प्राण की रक्षा करता है। देखा गया एक ऐसा भी जानवर दिखा ऋषियों को, अरे इसका हर चीज प्राण रक्षक है, इसके जो भी शरीर से निकल रहा है, तो उसका नाम गाय रख दिया। नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है, जो कि कोई चीज उत्पन्न हो जाए तो उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार। इसका नाम गाय रखा गया, इसका हर चीज इसका प्राण रक्षक है, इसलिए इसको आधार बनाया गया ये अपने देश में। तो यह नस्ल
यहीं पर मिलता है, देखें कहीं भी साहिवाल, हर प्रकार जिस मराठी है, एकदम बहुत कमाल कमाल का है, गिर जैसे। और भी देखे वाणिज्य, वाणिज्य कर्ण, वाणिज्य भी बहुत कठिन काम होता है। उत्पादन किया जाए कि किसको क्या नीड्स है समाज में, उस आवश्यकता की चीजों को खुद मेहनत करके तैयार करना, वाह, और उसको उचित दाम पर दूर दूर जाके सप्लाई करना, बहुत कठिन काम है। यहाँ का कहाँ से बना, कश्मीरी से वहां से आकर कहाँ फैलाना, कहाँ पर जो, और भारतीय संस्कृति में हिमालय क्षेत्र में जो उत्पन्न किया गया संस्कार की परंपरा देखी गई, लेकिन पूरे विश्व को माइग्रेट कर करके बात है। ऋषि लोग हर कोई पूरे विश्व में कार्य क्षेत्र रखा है। तो जिनके पास जो पूंजी है, जो ज्ञान बचाए, तो ज्ञान को बांटने के लिए गए। कौंडिन्य ऋषि कंबोडिया जाकर देखिए ज्ञान बांट रहे, पुलस्त ऋषि ऑस्ट्रेलिया गए, उदालक ऋषि अमेरिका वाले क्षेत्र को संभाल रहे हैं, तो पराशर ऋषि जावा, सुमात्रा उधर के क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। तो माइग्रेट्स करते थे। तो जो वाणिज्य में उत्पन्न किया चीजें, तो यहाँ उत्पन्न करके तो दूर दूर तक, सुदूर देहातों तक पहुंचाना, तो ये इसलिए कहा जाता है इसमें भरण पोषण अपने लिए नहीं बनाते थे। तो पेट का उदाहरण दे दिया जाता है सर। और इसमें एक और बात रखी कि जो इसमें भी निपुण नहीं हो पाए, तो वो क्या करे कि छोटे मोटे काम किए, श्रमिक वर्ग, लेबर क्लासेज की भी हर जगह जरूरत है। श्रम, तो श्रम की पूंजी है, उस श्रम के आधार पर बांटा, समयदान, श्रमदान, श्रमदान के आधार पर सब कुछ हो जाता है। और कहा कि ये श्रमिक को शूद्र शब्द का है, शूद्र माने घिनौना शब्द नहीं है, श्रमिक वर्ग। वेद में एक मंत्र आता है, रुचम नो ब्राह्मणेषु, हमारे ब्राह्मण संवर्ग तेजस्वी हो, रुचम नो राज्येषु, हमारे क्षत्रिय वर्ग तेजस्वी हो। रुचम शब्द का ही प्रयोग किया है, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग शब्द, इसके लिए अलग शब्द है। हमारे रुचम न विशेष, हमारे वैश्य वर्ग, यानी जो लगे हुए राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, बिजनेस मैनेजमेंट इस क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, ये सारे के सारे तेजस्वी हो। रुचम न शूद्रेषु, देखिए हमारे श्रमिक वर्ग तेजस्वी हो। तो इसी को अभी भी बांटा जाता है, ये फोर्थ ग्रेड का है, इसमें ऑफिस में चपरासी की जरूरत पड़ती है, और भी लेबर क्लासेज की जरूरत पड़ती है, श्रमिक वर्ग है, श्रमदान की जरूरत पड़ती है, कहीं भी कड़ा काम हो तो, और वो बिना इसके संभव ही नहीं है कि हो पाए। तो यह बात रखी गई। और संसार एक मंडी है, जिनके भीतर है वही बेच करके अपना पेट भरने की माध्यम बना लिए, शिक्षा कर अपने वही दिए। श्रम का उत्पादन, श्रम को बांटना, श्रमिक वर्ग देखिए इतना है, अब बिना श्रमिक वर्ग के मकान भी नहीं बन पा रहे, अब इन दिनों हर जगह ढूंढने पड़ रहे, दिक्कत पड़ जा रही है। अच्छा श्रमिक है, किसी को मिट्टी को कोड़ने में काम है, हम लोग कभी जरूरत पड़ता है तो कहें कि नहीं, हम उसमें मन नहीं लगता, हमको हमको मिट्टी कोड़ने वाला काम दिया, वो आएगा अब फटाफट करके चल देगा। और जिसको मिट्टी में रुचि नहीं है, तो नहीं, हम केवल मिस्त्री के साथ में रहते हैं, उनका साहुल सुतार घमाएगा, वो काम ये नहीं कर सकते। तो यह कहते हैं स्वाभाविक रुचि, उसमें लग करके अनुभव को प्राप्त कर लेना, वेटरन बन गया है उस काम में। तो ये चारों रहता है इसमें। तो 3 भौतिक जगत के लिए हो गए, और एक हो गया आत्मिकी के लिए, अध्यात्म प्रधान मोर्चा संभालने वाले प्रोफेसर शिक्षक, वो भी किसी घर परिवार के उसमें भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फैकल्टीज है। और ये भी जैसे ITI हो गया, उसमें देखिए अलग अलग श्रम की चीजें सिखाई जाती। तो छोटे मोटे काम जैसे दर्जी हो गया, ये करना समझना हर जगह जरूरत पड़ती है। अब वो नहीं करेंगे, दुनिया नहीं पड़ता, भर जड़ा कांपते रहेगी, उसकी जरूरत पड़ता है, उसमें रजाई करना भरना, ये सब में कपड़ा सिलाने की जरूरत है, जूता की जरूरत है, तो हर जगह श्रमिक लेबर क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। और उसमें हर व्यक्ति, मालिक भी अपने काम करता है, कभी ड्राइवर नहीं है तो खुद ड्राइविंग सीट पर मालिक जाके चलाने लगता है। ये प्रतिभा होती है, अपने श्रम की पूंजी, अपने जो होता है कमाने का तरीका, वैश्य कर्म। तो ये देखिए कितना सरल है। तो गायत्री मंत्र में द्वि अक्षर है, वित्त शक्त्या तो कर्तव्य उचिता भाव पूर्त्या, न तो शक्त्या तो आकार जम दर्पो धत्य प्रदर्शनम। धन, हर एक आदमी को धन कमाना जरूरी, क्यों? अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए हर व्यक्ति को कमाना ही कमाना है। भिक्षा व्यवसाय अपने सनातन धर्म में नहीं। इसमें देखिए, इसमें भिक्षुक शब्द का एक प्रयोग किया था, तो बाद में कणाद ऋषि हो रहा है, कहा कि नहीं, भिक्षा से आदमी का आत्मिक तेज कम हो जाता है, मांगे नहीं। उसमें
देने देने की भाव रखा गया। तो कणाद ऋषि जिसे थे बौद्ध भिक्षु के बाद इसमें आ गए कणाद ऋषि। कहा कि आप तो कहीं सा नहीं कि देश भिखमंगों का देश हो जाए, मांगते मांगते जहां मांगने जाएंगे तो फिर जाके दांत निपोरना है, अपने आप को स्तर को नीचे माथा झुका कर कहना पड़ता है बात को। तो ये है ऋण हट गई। इन्होंने कहा कि तो फिर राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं, तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो क्या मतलब भीख मांगोगे। वो उन्होंने कण बिन बिन कर कहा कणाद, जैसे किसान लोग बोझा बांध लिए, धान वगैरह का गुच्छा बांध कर ले जाते, कुछ झड़ के गिर जाते, इन्हीं कणों को बिन बिन करके अपना खा लेते थे। और इसमें लेकर देखिए इतना बड़ा एटॉमिक साइंस दिया, वैशेषिक दर्शन, पूरा आज भी विज्ञान उसका ढूंढ निकाल रहा है। एटॉमिक साइंस का उन्होंने पूरा का पूरा विज्ञान दे दिया। वैशेषिक दर्शन साइंस है, सारा संसार उड़ते ही परमाणुओं का धूल है, कॉम्बिनेशन कर दिया दिख रहा है, अलग अलग हो गया वास्तविकृत है नहीं दिख रहा। तो ये सारे साइंस को उन्होंने ये बताया कणाद ऋषि। जैसे श्रृंग ऋषि वगैरह देखिए, कितना उधर थे, वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले, और वो इतना कर दिया एटॉमिक साइंस, फिर के परमाणुओं में हेरिडिटरी करेक्टर लाने वाला साइंस को समझ गए। तो रिसर्च किसी भी फील्ड में आदमी कर सकता है जान करके। तो यह कह रहे हैं कि स्वाभाविक कर्म बनता है। तो गायत्री मंत्र में यह बात है दी गई। और तुषारा नाम प्रभाते की यत्न धर्मस्तु चात्मना, हर व्यक्ति का यह ड्यूटी है कि जो भी योग्यता है अपनी ड्यूटीफुलनेस उसको लगा में राष्ट्र हित में, आत्म कल्याण में, लोक कल्याण में अपनी क्षमताओं को झोंक दे। बस ये बात रखी गई, जो भी अपनी योग्यता। तो सारा नाम पर पाते थे, कितना हो जटिल से जटिल परिस्थिति आ जाए अपनी ड्यूटीफुलनेस न छोड़े, कोई बहाना नहीं। यह रह गया। आगे चलकर देखते हैं। देखिए बाकी जो है मंत्र बड़ी कमाल का है ये। अच्छा उसमें उदाहरण भी बहुत मिलते हैं कि श्रमिक भी इसमें आ जाएगा उदाहरण। 45वां देखें क्या बात बन रही है इसमें। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, संसिद्धिं लभते नरः, संसिद्धिं लभते नरः। नीचे वाला लाइन, स्वकर्म निरतः सिद्धिं, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्सृणु, यथा विन्दति तत्सृणु। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यानी ईश्वर को पाने के लिए ब्राह्मण का कर्म सीखना जरूरी नहीं है कि हम वो विद्या रहेगी तभी हम ईश्वर पाएंगे। ईश्वर हर जगह है, वो अपने ढंग से पालेगा। हर कोई अपने ढंग से ईश्वर पा सकता है। क्यों कि कण कण में ईश्वर घुला हुआ है, तो कहाँ यहाँ से वहां भटकना, इसके लिए जाना। तो इसका साइंस देखिए, इसका विज्ञान बता रहे हैं। गीता इतना शानदार विज्ञान है, कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म में निरत लगा हुआ, अपने ड्यूटी में रचा पचा हुआ व्यक्ति अभिरता संसिद्धि में लभते नर, ईश्वर के सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। जहां लक्ष्य है वहां पहुंच जाएगा, वो अपने ढंग से पालेगा। इसलिए हमें इधर उधर के लालचना नहीं है कि अरे इसको देख लिया ऐसे ही पाएंगे। हम अपने अपनी क्षमता के आधार पर पाए, जो हर जगह है, कण कण में घुला है, नस नस में, हर सांस में घुला हुआ है। इसके लिए फेज बदलने की जरूरत ही नहीं। अपने भीतर में कैसे पाया जाए, इसको एक तकनीक बता रहे हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्सृणु। हे अर्जुन, किस तरीके से अपने काम में लगा हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है, इसके विज्ञान को हमसे सुनो। अगली वाली बात में देखते हैं। ये देखिए, हाँ 46वां में इस विज्ञान को बता रहा है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततम्, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततम्, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। देखिए इसमें यहाँ बता रहा है कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, ये संसार आया कहाँ से, प्रसवन ईश्वर से हुआ। एको हम बहुश्याम, ईश्वर एक से अनेक बने, ईश्वर को प्रकटीकरण, ईश्वर ने सारे सृष्टि को जैसे अपने भीतर से निकाल दिया, शून्य से निकाल दिया। शून्य से कैसे निकल सकता है, शून्य है लेकिन वो शून्यता नहीं है। नॉन विजिबल को शून्य कह दिया, जिसे आकाश को शून्य कहा जाता है।
ऐसा है, मतलब नहीं कि आकाश में कुछ नहीं है, आकाश में तो इधर तक भरा हुआ। इस संसार में कहीं भी कोई पदार्थ, कोई ऐसा नहीं है जगह जहां पर खाली हो, और एक खास तरह का द्रव्य हर जगह भरा हुआ है। उसमें अथाह ज्ञान है, अथाह शक्ति है, और अथाह उसके भीतर में आनंद घुला हुआ है, हर जगह कण कण में एक ऐसा तत्व भरा हुआ है। तो दिखता नहीं आंखों से, नॉन विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। अब शीशा के आर पार चीजें लग जाए, दिख जाते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि वहां पर कोई दीवार नहीं, जाएंगे तो टकरा जाएंगे। हाँ, दुर्योधन टकरा जाता था शीश महल में कहीं कहीं, वो लगता था यहाँ दरवाजा है, जाकर टकरा जाता था, वो शीशे का था। यहाँ लग रहा था कि पानी है, तो वहां वो सूखा हुआ था, 3D टाइप का कुछ बनवा लिए थे। जहां लगता है कि सूखा है तो वहां पर पानी था। तो यह बात बन जाती है, तो इसको भ्रमित हम ना हो, यह वैज्ञानिक ढंग का तरंगों का खेल है। तो ईश्वर से सारा निकला हुआ है, और क्या बोल रहे हैं, ये न सर्वम इदम ततम, ततम कहता है उत्पृत, सारी सृष्टि ईश्वर से उत्पृत है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वाष्यम का मतलब होता है आवास, कि इसमें आच्छादित होना, सारा बोर। कृष्ण ने भी एक जगह बात कही है इसमें, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा, ये सारे सृष्टि के कण कण में मैं ओतप्रोत, मेरी शक्ति से ही सब संचालित हो रहा है, ओतप्रोत में सारा बोर है इसमें। तो जब सर्व सब कुछ ईश्वर से निकला, और सब में ओतप्रोत है ईश्वर, तो तो अपने स्वकर्म तमन्यभ्यर्च, तो हम अपने भीतर में जो भी योग्यता हो, या तो हम श्रमिक वर्ग होंगे, या तो हमें आध्यात्मिक शक्ति होगी, या पराक्रम की शक्ति है, या भीतर में विपणन की शक्ति है, इसी शक्ति से इसको सुंदर बनाने में लगा दें, राष्ट्र धर्म विश्व धर्म में आ गया, आत्म कल्याण में लगा दें, उसी शक्ति से हम ईश्वर को पाने में लगा दें, उसी शक्ति से संसार को, जनमानस को ऊपर उठाने में लगा दें, इसको लाभ देने में लगा दें। ये हो गया बस पूजा, भगवान की पूजा इसकी हो गई अभ्यर्चा। इससे सिद्धि प्राप्त कर लेता है मनुष्य। कितना कितना शानदार चीज बताए। 47वां देखिए क्या कर रहा है, श्रेयान, उसमें पाया भी है इसमें, जिसे मान ली कि सेवा से किसने पाया है, लेंगे ना जी, सेवा परमो धर्म कह दिया। सवरी का उदाहरण कितना शानदार है, श्रमिक वर्ग थी, और रास्ते में जो मतंग ऋषि के आश्रम गुरुकुल था, उसमें उनके बच्चे गुरुकुल जाते थे सुबह में स्नान नदी में करना, और बेर का ही उधर जंगल था एक तरीके से। तो उसमें पेड़ के कांटे अपने भी गिरते रहते हैं, तो कांटों को बुहार देती थी, कब, ब्रह्म मुहूर्त में झिलमिलाते, उनके जाने से पहले झाड़ू लगा चुकी रहती थी। देखिए कि कहीं से किसी को पता भी न चले कि इसने बहार दिया, श्रेय की कोई भी इच्छा नहीं, निष्काम भाव शिवरी ऋषि पथ बुहारती है। तब उसने पा लिया, ईश्वर को पा लिया, भगवान खुद ही ईश्वर उनके चरण मुड़ पड़े थे उधर, सेवा के द्वारा पा लिया। पराक्रम कहीं भी है, देखो गरुण उधर था, क्या बोलते हैं, जटायु, उसके भीतर में पराक्रम था, चोंच मार मार के घायल कर दिया था उसको अंत में उसको। तो जहां भी ये बात बनती है, कोई अंति कर रहा हो, सबने लगा दिया श्रम, इन्होंने लगा दिया, रविदास ने अपना श्रम लगा दिया, पा लिया भगवान को। श्रमिक नामदेव ये दर्दी थे, और पा लिया ईश्वर को। सुकरात कवि देखिए इसमें, ये सब लोग ये नीचे से ऊपर करके आगे बढ़े। एक और भी थे, क्या, संत एकनाथ, संत एकनाथ भी कहा जाता है कि स्नान वगैरह करके अपना निकलते थे, और जब स्नान कर लेते थे तो उसके बाद में एक शूद्र को, मतलब कि अत्यंत दबे कुचले वाले जीवन जीने वाले बच्चों को, शूद्र के बच्चों को नहलाते थे ले जाकर डेली, अपने नहाने के बाद उसको नहलाते थे। पूछा गया कि ये क्या करते हैं, ये उनकी साधना में था संत एकनाथ। तो कहा कि वो तो अभी स्नान किए हैं शरीर का, और वेद का हमने सुना है कि वेद भगवान में कहे हैं कि शूद्र पैर होता है भगवान का, है ना, पदभ्याम शूद्र जाता, तो पैर होता है, तो ईश्वर का हम पैर धो रहे हैं। अब देखिए कितना उसका अच्छे अर्थ में लिया, अरे ईश्वर के पैर धो रहे हैं, चरण है उसका, चरणोदक निकालते हैं ना, कि चरणोदक है उसका पान करें, लाभ लेना है। तो अब ईश्वर का चरण स्पर्श कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, जैसे सुदामा का धो रहे थे कृष्ण। तो इस भाव से कर रहा था। एक दिन एक नाथ है अपना भोजन कर रहे थे, तो उसके पहले भोजन पहले भोग लगाते थे, तो भगवान को जो भी रोटी था लगा दिए थे। तो रोज आए नहीं, फिर अपने से उसको खाते थे, मान लेते थे कि ईश्वर ने इसका स्वीकार कर लिया।
एक दिन कुत्ता आया, रोटी को लेकर के भागा, और संत एकनाथ देखिए, वो कटोरी में घी लेके पीछे पीछे भागने लगा। तो भगवान, ये इस सूखी रोटी है, आपके जबड़े छिल जाएंगे इसमें। अब देखिए कुत्ता को वो किस भाव से देख रहे हैं, ये हुआ करता है थर्ड आई। उसमें ईश्वर भाव से देख रहे हैं कि पहली बार तो दया करके आए, तो जा करके भागते भागते वहां गए, तो बाद में रुक गए और प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए उसमें से। तो ये हुआ करता है कैसे अपने भावनाओं में जीवन जीने वाला। तो उस तरीके से सब लोग अपने ढंग से पाया है ये करने में। राजा में भी एक और भी बड़ी बात है मतलब, सत्यनारायण व्रत की कथा घर घर में होती है। उसमें चारों वर्णों का बताया गया है कि हर कोई अपने ढंग से ही पाया है ईश्वर को। ईश्वर को सत्य कहा है कि ईश्वर सत्य है और कण कण में घुला हुआ। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सेवा भाव एक। वृषभ रूपी धर्म के चार पैर होते हैं। सेवा भाव एक, सेवा करेंगे फिजिकल बॉडी से, अन्न में कुछ। दूसरा बात साहस, साहस हर जगह जरूरत पड़ती है, बिना साहस का कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरा पैर कह दिया उसमें, सत्यनारायण में सत्य रूपी उसमें बताया गया है कि धर्म के चार पैर होते हैं, सेवा, फिजिकल बॉडी। उसमें रख दिया साहस, प्राण में कुछ, इसको जगाना। उसमें कह दिया संयम, मन में कुछ, देखते हैं इसमें। और एक और बात कहा गया है विवेक, ज्ञान, अध्यात्म, सही जानकारी, विज्ञान में कुछ। तो ये कहा कि यही चार आधार बनते हैं आनंदमय जीवन जीने का। तो इसलिए यह इस तरीके से कहा। तो उल्कामुख राजा था, उन्होंने पा लिया अपने राजधर्म निभा कर। सदानंद नाम का ब्राह्मण भीख मांगता था, भिक्षा छोड़ो, आत्म साक्षात्कार करो, साधना करो, आत्मानुभूति करो, इसके बाद संसार को ज्ञान दो, पीछे संसार तो तुम्हारे पीछे उड़ते फिरेगा। तो उनमें लगा, पा लिया, अपने अपने ड्यूटीफुलनेस में लगा दिया। लकड़हारा के उदाहरण आता है, श्रमिक वर्ग, उन्होंने अपने श्रम के द्वारा ईश्वर को पा लिया। गोप वगैरह भी थे, देखे गोपालन के माध्यम से पा लिया, वहां पर राजा नहीं जाते थे, भेद दृष्टि करते थे। तो हर कोई पा लिया है। वैश्य का भी एक नाम है, साधु नामक वैश्य का। तो इस चारों वर्णों का दिया गया है कि हम अपनी क्षमता बढ़ावें, इसी के द्वारा राष्ट्र निर्माण में, आत्म कल्याण, लोक कल्याण में लगा दें। ईश्वर तो दौड़ करके आता है, पाछे पाछे हरी फिरे। ये देखिए 47वां हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हाँ, दो श्लोकों को दोहरा दें। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, तेज बोलिए तो अर्थात श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, हाँ, पर धर्मात् स्वनुष्ठिता, स्व, हाँ, अनुष्ठितात, अनुष्ठितात का मतलब होता है अनुष्ठान करके, माने उसको उसको बार बार अभ्यास करते करते एकदम अब सहज बन गया हो, बस अनुष्ठितात। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात, स्थितात, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्, डबल ना है ना, कुर्वन् न, तो न, कुर्वन् न आपनोति, इसमें तीन मिल गया है। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, फिर से पढ़िए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्, हाँ, एक साथ पढ़िए, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, किल्बिषम्। ये कह रहे हैं कि अपना जो भी योग्यता है वह अभ्यास में आते आते बिल्कुल सहज बन गया है, बस। इसलिए इधर उधर की योग्यताओं को देखकर किसी की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने स्वभाव में जिए, बस, स्वधर्म। क्योंकि इसमें थोड़ी दोष भी रहेगा अपना, तो पता चल जाता है कि अच्छा अब की बार में एकदम शानदार कर लेंगे, देखते हैं इसमें इस बार में नहीं होने देंगे, अब पालेगा करने का। और जब जहां नकल करेंगे तो एक डर डर के जीते रहता है आदमी, और उसमें लाभ भी नहीं मिलता। तो यह इसमें बात कहती है कि जो दूसरों के अच्छी प्रकार जो खुद का आचरण किया हुआ है, या दूसरों का हम नकल भी कितना बढ़िया करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर उसमें एक भय रहता है और फाल्ट होने का अधिक संभावना रहेगी। एक बार
ये पूज्य गुरुदेव हम लोग का क्लास जब ले रहे थे, जिन दिनों तैयार कर रहे थे क्षेत्रों में जाने के लिए कि अब हम क्षेत्रों में नहीं जाए, तो फर्स्ट बैच तैयार कर रहे थे एक नर्सरी। तो उसमें उस बैच में हम थे, तो उसमें एक आ रहा था कि ढपली सबको बजाना। एक कह दिया कि नहीं, हमारा ऑर्केस्ट्रा है ढपली, सबको ढपली सीखो। तो आगे फिर कहा कि ढपली सीखो और अब खड़े होकर भजनोपदेशन से नुक्कड़ 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 पर होता है क्या बोलते हैं उसको, नुक्कड़। हाँ, नुक्कड़ नुक्कड़ गांव पर चल जाना, गांव में जाकर चौराहे पर आकर किसी मदारी अपना डुगडुगी बजाता है बजाना, और अपनी भजनोपदेशक में बात करना। तो ऐसे बजा रहा था, इसे थोड़ा सा ये कर, संतों की तरह थोड़ा सा पैर के भी कुछ ऐसा कर, माने एकदम स्टैचू बन के मत गा, ऐसी कर। हाँ, थोड़ा सा कुछ पैरों को थोड़ा सा ऐसा करके स्पंदन लहर जैसी बात। तो एक लड़के ने ऐसा किया, और संगीत वाले जो बैठे थे ऐसे भी कर रहे थे। तो एक लड़के ने ऐसा किया उसमें से, तो किया तो उसका कमर हिल गया थोड़ा, तो कमर नचवनिया की तरह कर दिया। ऐसे ही संत संत लोग ऐसा नहीं करता, कमर हिल गया। तो नाच मंडली में क्या था जी? तो पीछे वाले जो आदतें हैं उनको कहा कि हाँ, रामलीला में ये करते थे, नाच वगैरह भी कर लेते थे और गीत वगैरह भी गा लेते थे, तो गीत का। तो कहा कि आदतें वाली आ जाएगी। वो कही ना, पिछली आदतें आपको कितना बढ़िया से करेंगे वो आ जाएगी, तो उतना प्रभाव न छोड़ेगा। तू नाचता, इनको गुरशंकर जी भाई साहब, तू अच्छा तू करता, अब वो कहा जानते हैं सब नाच उसमें कुछ भी। तो उनको तो नाचने आएगा नहीं, तो सुनते पैसे केवल अंगूठे को खाली जमीन पर ठोकते थे अपना, डफली बजा रहे हैं और अंगूठे को जमीन पर ठोका, देख तो कितना बढ़िया नाच रहा है। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो हम दूसरों का अपना स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं जाकर के पोल खुल जाता है बस। और पोल खुल जाएगा ना, तो फिर प्रभाव नहीं डाला, नकल कर रहा है, नकालची है, ये बात है। अपने स्वभाव में जीना। गायकों को भी हमने देखा है कमेंट करते हुए, जो है इसमें जो संगीत का कहीं चलता है उसमें कंपटीशन, तो उसमें देखते हैं तो जो कमेंट करने बैठते हैं, तो तुम अपनी आवाज में गा, तो नकल कर करके भी तुम अपनी छाप नहीं समाज में लाएगा। तो ठीक है, इनकी आवाज में गा लेता है, उनकी आवाज में गा लेता है, लेकिन तुम्हारी जो अपनी आवाज है मूल, उसको उसको खोल, उसके अनुसार तू जी। नहीं तो नकालची बना रहेगा, न इधर का होगा न उधर का बना रहेगा। तो ये बता रहे हैं कि हम अपने स्वभाव में जिए। रविदास अपने स्वभाव में जिया, पा लिया करने का कि नहीं, हमारे पास जो है भगवान यही लीजिए बस। और मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजिता मया देवा, देखते हैं परिपूर्ण तदस्तु में यह है गई बात। तो स्वभाव नियतम कुर्वन् अपि, इसमें पाप नहीं चढ़ता। क्यों नहीं पाप चढ़ता है कि इसमें संशय नहीं है, सहजता है। और रोग दुख शरीर में तब रोग दुख को पाप कहते हैं। पाप माने रोग दुख। तब पाप कैसे हो जाएगा? तो जहां भी संशय दिमाग में हुआ, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद क्या करता है कि मस्तिष्क में डिजीज पैदा करेगा। जहां अंतर्द्वंद हुआ तब मनुष्य के सारे मस्तिष्क का रसायन गड़बड़ा जाता है, और जो भी शरीर से स्राव निकलता है, स्नायु रसायन निकलते रहता है, आनंद वाला, कीज वाला, अंतर्द्वंद वाला, और उसमें जाकर के मार डालते हैं शरीर को। तो हमें कहीं भी उसमें हचपच नहीं रहता, कर लेगा समर्पण भाव रहता है, सहजता बनती है। ईश्वर हर जगह है और सहज है बस। तो इसमें एक रहती है बात। तो न किलबिल आगे देखिए 48वां दोहरा ले, अंतिम है आज का। सहजम कर्म कौन्तेय सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि वावृतः। देखिए, हाँ, धूमेन एक हो गया, धूमेन अग्नि ही इव, इव मैंने समान यहाँ पर अग्नि रिव आवृता, ऐसे करिए। तो फिर से इसको पढ़िए, सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता धूमेनाग्नि ताः धूमेनाग्निरिवावृतः। इसको अलग अलग करके देखेंगे। धूमेना अग्नि ही इव, इवा नहीं, इव मैंने समान, इवा तो कोई शब्द नहीं, इव आवृता, आवृता आच्छादित। एक उदाहरण है साफ इसमें, इसके देखिए थोड़ी सी संधि विच्छेद मालूम हो तो संस्कृत बिल्कुल सरल है, केवल
तो धूमें ना, जैसे कि धुआं, अग्नि में जैसे धुआं है, तो अग्नि, चलिए अग्नि तब ना लेंगे, इसमें धुआं होता है। अब यज्ञ छोड़ देंगे इस भाव से कि अब अनेकों बार हमने देखा कि यज्ञ में लकड़ी थोड़ी सी भी गीली रह गई, सर आंखों को सब सूझ जाता है। हवन करने डालने आदमी हंसने लग जाए, इधर कर रहा है उधर, इसमें क्या हवन कर रहा है। तो अब उसमें दिक्कत भी आ सकती है, जिसमें आंखों में कुछ ऐसा हुआ है तो धुएं जलन कर सकती है। चकते चकते कर दिए थे वहां पर जगह जगह में लकड़ियां, गलती से जो भोजनालय में जानी थी वो चली गई थी यज्ञशाला, और यज्ञशाला वाला की लकड़ी भोजनालय में रात बिरात ट्रक आते थे अश्वमेध में, तो जिस कुंड में वो लगाया गया था उसमें से नीम वाली लकड़ियां थी, निम्बिडीन एक रसायन निकलता है, जो कुंड पर जितने थे सब चकते होने लगे। ये और भी देखिए, हर चीज में दोष है, कितना बढ़िया है लेकिन उसमें दोष है। इसे यज्ञ तप दान, यही ना स्वाभाविक है। अब दान किसी को दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि क्षमताओं का कर रहे हैं, यदि दान का अहंकार हो गया तो ये गिरा। अच्छा, जिसको दान दे रहे हैं उसको प्रावलंबन की वृत्ति बढ़े, तो प्रावलंबन करेंगे तो उसकी आत्मा का तेज गिरेगा, तो प्रॉब्लम ही बनेगा। तो उसको भी दिक्कत पड़ रही है कि उसको अपने हाथ पांव चलाने के लिए हम उसको रोक दे रहे हैं, तो कमजोर होते जाएगा। तो हर जगह कहीं ना कहीं पर बात है। अब यज्ञ कर रहे हैं तो कितने को कपड़े जल जाते हैं, उसमें चिंगारी निकल के आ गई। हम लोग बिछाए हैं यज्ञशाला, वहां देखे तो कितने उसमें छेद छेद हो गए हैं प्लास्टिक के, तो और भी बात बन जाती है कहीं पर। तो ये कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ हर काम में कुछ दोष रहता है, कहते हैं। और भी देखिए, तप करते हैं तो इधर फास्टिंग में हमने देखा कि तपस्या कर रहे हैं, तो अपने कितने लोग तप के माध्यम इतना कर लिया, जैसे कि जल आहार करना था, अब तो बिना पानी पिए अपना कर रहे हैं, तो फिर कब्ज वब्ज बढ़ा लिया और एसिडिटी बढ़ गया और टॉक्सिन शरीर में बढ़ा कर रख दिया। तो हर एक के भीतर में संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कि उसके लिमिट से बियॉन्ड करेंगे तो रिएक्शन ना हो। ये क्रिया के प्रति, चूंकि क्रिया के प्रतिक्रिया पर है, तो और थोड़ा सा भी इसमें फॉल्ट हुआ तो दिक्कत आएगी। और भी बढ़िया किया जा सकता है तो उसमें हर एक में बात, तो इफिशियंसी कम रहे। यह कह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, तो जो अपना स्वाभाविक कर्म है उसको, दोष भी है, थोड़ा कम भी, कमजोर भी है तो भी उसको मत छोड़ो, क्योंकि इसी में निपुणता आएगी। कुछ दिन और अभ्यास कर लेंगे तो निपुणता आ जाएगी। और हर एक कर्म में दोष होता है, जैसे अग्नि में धुएं की तरह। तो हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और सीधे प्रश्नोत्तरी में आएंगे। 17 मिनट की प्रश्नोत्तरी है जी। अमन जी। जी बाबू जी, जी जी हाँ, तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं कहीं से भी कुछ। जी। हाँ जी, देखिए तो कहीं क्या भी इन श्लोकों में जी, देखिए कुछ आया हुआ है प्रश्नोत्तरी। हाँ, रिटेन में है, पढ़िए तो। बाबू जी, प्रश्नोत्तरी तो नहीं है इसमें। नीचे रिटेन में क्या है? ये कुछ, ये ऑडियो के संबंध में कुछ बात आई हुई है। अच्छा, नितिन जी का है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है यही सब। तो देखिए, दो हैंड जी रेज जी हुआ है तो इधर खोलिए। जी जी भूपेंद्र सिंह राणा जी का। जी 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 भैया। जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे इसमें आया कि जो आदमी को अपना स्वाभाविक कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी कर्म वो कर रहा हम्म। है जो उसके स्वभाव में है। तो हम्म। जो जैसे अभी लोग जैसे मांसाहार, जो क्षत्रिय लोग हैं, जो मतलब सैनिक है, उनके लिए लोग मांस का व्यापार करते हैं, मांस को काटते हैं। तो ये कर्म स्वाभाविक है क्या उनका फिर? हाँ, अब देखिए इसका उनको उसमें दोष नहीं अब लगेगा? वो, जी, देखिए हर कर्म में दोष है भी कह दिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कि दोष नहीं है। तो साफ है कि मांसाहार कर रहे हैं तो उसमें कुछ दोष भी होगा। और उसमें दोष आए, एक तो दोष आ जाएगा कि उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, जैसा खाया जी वैसा बने मन, और मन पर भी असर करता है। तो जी नशा कर लेने से मन को ये किया, अब जिसे वहां पर इसलिए दिया गया कि उसमें कुछ कुछ उसमें फायदे भी आ गए। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन, सब जल्स, तो विज्ञान इस ढंग से भी देखता है कि किसमें कितनी मात्रा है किस चीज का, और इसको कम में अधिक एनर्जेटिक देना है। और इसमें बुद्धि को थोड़ा सा मारना भी है बुद्धि को, क्योंकि भाव संवेदना रहेगी तो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसके लिए मेडिकेटेड डोज हो सकता है वहां पर। लेकिन जो रिसर्च में है और आत्मिकी में जा रहे हैं, उसको वो माइंड को शुद्ध करने वाला भोजन उनको चाहिए। तो कौन किस फील्ड में किधर काम कर रहा है उसके आधार पर उसको निर्धारित कर दिया गया भोजन।
तो इसके लिए पाप कर्म हो जाएगा, क्योंकि इसको अपने लक्ष्य नहीं पाने देगा, उसके लिए पाप कर्म नहीं बनेगा। अब जैसे सदन कसाई कर लीजिए, तो उसके लिए सहज कर्म था, उसका पारिवारिक पेशा था वो, लेकिन अब वो ईश्वर के काम में, आत्म कल्याण में, अपने खुद नहीं खाता था इसमें सदन कसाई, लेकिन एक पेशा था, आपने उसमें लगा हुआ था। तो वो जो जिस मात्रा में जैसे कर लिया गया, अपनी सहजता में कर रहा है तो वो कर सकता है, उसकी बुद्धि में घुस गया है वैसा ही। उनको बचपन से पढ़ाया गया है कि करेजी खाएंगे तो इसमें है, ये है, और इसमें पाप नहीं पड़ता है, बस। तो जैसे दिमाग को उसको फीड किया गया है वैसा ही वो व्यवहार करेगा, तो क्योंकि उसका अब संस्कार बना दिया गया वैसा ही। तो यदि उसको संस्कारित ऐसे कर दे तो अपने स्वभाव के अनुसार वो नहीं खाता। इसी धरती पर वैसे भी मिलेंगे अनेकों मनुष्य, करोड़ों की संख्या मिलेंगे जो कि मांसाहारी नहीं है और फल फूल का सेवन करते हुए अपना शानदार जीवन जी, जी। ये बत्ती चली ना फिर। जी तो वो गुरु उनका जी, स्वभाव जैसे में आ इसमें गया है, तो वो आपके कहने से नहीं छोड़ेंगे जब तक से उनको दिक्कत नहीं बुझाएगी। गुरु जी इसमें कहा है कि जो अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, तो क्या वो सिद्धि को, मतलब सिद्धि का प्राप्त होना मतलब वो आत्मज्ञान उनको मिल जाएगा? हाँ, उनका नहीं, सिद्धि का मतलब होता है कि ईश्वर की समीपता पा लेगा। आत्म साक्षात्कार अलग चीज होता है, और होता है कि ईश्वर का दोस्त बन जाना, जैसे कि राक्षस भी ईश्वर के दोस्त बन गए, बैल वगैरह सब नंदीगण हो गए। अब समुद्र मंथन में ईश्वर भी साथ में आ गए, तो उनको वो उनके ईश्वर का काम करना, ये उसी बुद्धि से तमोगुणी से, जिसे मान ली कभी प्राण रक्षा भी करनी पड़ी, तो उस हालत में जिसे अपने बल का प्रयोग करके लाभ दे दिया वहां, तो बलवान उसके माध्यम से बना था, और वो क्रूरता की जरूरत पड़ती थी, दुश्मनों को दंड देना किसको। अब वहां पर जलाद है कि फांसी देना होता है, तो उसको दारू दिया जाता है ताकि वो एकदम ये करे, और उसमें आराम से सब्जी काटने की तरह से भाव कर लिया। वहां पर तो संत तो जाएगा नहीं करने के लिए। तो ईश्वर का काम में यदि अपनी बुद्धि को लगा दिया, श्रम को, तो ईश्वर की सानिध्यता तो पा लिया। जी हाँ, तो ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त करने का है, जिसे कहा जाता है सारूप्यता, बस, या साजुज्यता कही, उसके साथ जुड़ जाना। अनेकों प्रकार के होता है, और ये होता है कि खुद ही भीतर में पा लेना, भीतर में ना पाले तो बाहर से दोस्त तो बन गए उनका काम करके। चोरी का काम जानता है तो चोरी कर दिया वो, और कहा कि चोरी, अब ईश्वर के साथ जुड़ गया था, चोरी जानता है ना, ठीक है, वो जो जमाखोरी किया उसको चोरा चोरा के ले आ, तो वहां से उच्छेद करके ले जाएगा। तो ईश्वर के काम में लगा दिया, आत्म कल्याण और लोक कल्याण में अपनी क्षमताओं को लगा देना, ईश्वर के काम में लगा देना है। तो जिनके पास जो है वही लगा दे, बस। हमें पसंद नहीं है तो हम अपने आप को बचा लें, और प्रेरित कर सकते हैं, अपने फायदे बता सकते हैं। ऐसे करने पर आदमी ईश्वर में भी बन जाएगा, निरोग भी रहेगा और कर भी लेगा। तो यदि कुछ दिन करेगा तो उसका भी स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि वो बाहर से सीखा हुआ है। आत्मा का तो स्वभाव हमेशा है अच्छा, और बाहर सारा ऊर्जा का ऊर्जा है, मौत किसी की नहीं होती। आत्मा तो ऐसी न हन्य ते हन्य माने शरीर, अब रह गया शरीर, अब शरीर पंच तत्वों का है, तो ऊर्जा है तो ये बिखरेगा, लेकिन ये भी मरता नहीं है। तो उस अवस्था को यदि हम जाकर देखें तो यहाँ पर कोई घटना ही नहीं घट रही। और यदि नीचे वाले ज्ञान में है तो अपनी भूमिका के अनुसार हम रखें, हम ना खाएं, और उनको बताएं कि ऐसा में ये गलत है, बिना ऐसा किए भी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि मन ले, लेकिन उसका खुटका तब तक खुटका रहेगा उसके दिमाग में, जब तक से कि उसको दिमाग के पूरी सारी कोशिकाएं इस बात को स्वीकार न करें। तो इसका मतलब तो गुरु जी फिर ये मानसिक स्थिति हुई हुई सिर्फ, जो भी काम अच्छा और बुरा होता है सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। हाँ, स्वभाव जिसको कहते हैं, स्वभाव माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको स्वभाव कहा जाता है, अंतःकरण। तो अंतःकरण को ही परिमार्जित करना पड़ता है, वही असली पर्सनालिटी है, उसी को श्रद्धा कहा है वहां से, कि जिसकी जैसा अंतःकरण है वही उसकी पर्सनालिटी, बस। और वही शरीर को, इस शरीर को छोड़ेगा दूसरे शरीर में जाएगा तो अंतःकरण को साथ में लेके जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उस शरीर में जाकर वो व्यापार शुरू कर देगा, यही व्यवहार कहीं भी करेगा। तो उसी को बदलने को कहा जाता है कल्चराइज, संस्कारित करना। क्योंकि आत्मा के ऊपर का लेयर है, वो विज्ञान में उसका लेयर है, तो उस लेयर को साफ कर सकते हो, वस्त्र में आता है, पांचों कोष वस्त्र है। जी गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे जी, देखिए भाभी तो जी प्रणाम। जी इंद्रजीत जी। प्रणाम। किनका है? मोनिका बोल रहे हैं।
बाबू जी इंद्रजीत। हाँ जी, मोनिका बोलिए। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी ये पूछना था कि जैसे हम अपना स्वभाव किस बेसिस पे मतलब पहचाने, या तो जो अनुभव है जिंदगी का या पढ़ाई जो की है वो पहचाने कैसे उसको? देखिए, अटपटा लगता है। यदि आपके मन और स्वभाव के अनुसार ना हो तो आपको अटपटा लगेगा और मन नहीं लगेगा, उबाऊ लगने लगेगा कुछ देर के बाद। तो फिर लगता है कि बेकार फंस गए, छोड़ें उसमें। लेकिन जिसमें आपको रुचि लगने लगे, मन लगने लगे, तो समझिए कि अपना चुंबकत्व बाहर के साथ में मिल रहा है, तो उसमें ग्रोथ होगी, मस्ती में, आनंद में बढ़ोतरी होने लगती है और मन लगता है उसमें, तो स्वाभाविक कर्म अपना बनता है। अच्छा, एक और बात है, आत्मा का गुण है शांति और आनंद। तो जिस क्रियाकलाप के माध्यम से आपको आत्मिक शांति मिलती हो और आत्मिक आनंद आता हो, तो उसको करें। तो अब रह गया कि हमारी मस्ती दूसरों को डिस्टर्ब न करे, इतना ख्याल रखा जाता है। वो आत्म कल्याण हो, लोक कल्याण भी जुड़ा है ना, ड्यूटीफुलनेस में लोक कल्याण भी जुड़ा हुआ है। तो लोक कल्याण, लोक का अकल्याण न हो, इसका केवल ख्याल रखिए। तो उसमें अपना ध्यान देते रहे, अपनी जो पढ़ाई पढ़े होंगे तो किसी न किसी चीज में मन जरूर लगता होगा। बाबूजी इसमें ये चीज आती है कि कोई भी काम करने जाएंगे तो एक श्रम का जो हार्ड टाइम जो होता है, जहाँ अनुभव मिलता है उसके बाद चीजें इजी होती है, तो वहां पे आके अगर हम मुड़ जाते हैं वापस तो फिर वो आनंद और शांति का तो पता ही नहीं लग पाएगा। तो एक लेवल पे तो हर चीज डिफिकल्ट लगेगा ही। हाँ, तो अपने लिमिट में रखो, इसलिए कहा कि हर एक चीज में सदोष है, दोषयुक्त हर चीज है। लिमिट के बाद में उबाऊ, कितना बढ़िया प्रवचन कोई दे रहा हो, कुछ सुनने वाला, तो खास समय के बाद उसको बोर होने लगे। कितना बढ़िया पकवान आया हो, खास समय के बाद मन भर जाता है तो देखने का मन नहीं करता। तो सेचुरेशन पॉइंट के पहले तक ही ये बात बनती है, जहां संतृप्त हो गए तो फिर ओवरफ्लो करके गिरेगा। तो संसार के हर क्रियाकलाप में एक लिमिटेशन है। जी बाबूजी। तो उसका जैसे नेगेटिव पक्ष जो है, जो दोष है, उससे मन कैसे हटा के मतलब उतना संकल्पित कैसे होए कि उसका पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करे और आगे बढ़ते रहे? हाँ, बीच में एक मनोरंजन भी एक आवश्यक चीज होता है। मनोरंजन, मन को थकावट आ गया तो मन को थोड़ा सा चैनल बदल दिया गया, कुछ कुछ न कुछ रिक्रिएशन, फ्रेशनेस, ये जरूरी होना चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटे का कुछ मनोरंजन भी रखिए, जिसमें ताजगी भी हो जाए और थोड़ा सा विराम मिल जाए, फिर उसको नए हौसले के साथ देखें उसको कि क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान मिल जाता है। फिर मैथमेटिक्स तभी तक उबाऊ लगता है जब तक उसका आंसर नहीं मिले। फिर जाकर आंसर मिलने लगा, आंसर मिलाने लगे तो आदमी मैथमेटिक्स खोजते फिरता है कि कहाँ मैथमेटिक्स मिलेगा, बड़ा उसमें मजा है। जैसे साधना, हमारा स्वभाव साधना है, अन्य चीजों में मन नहीं लगता है, लेकिन इसमें खूब मन लगता है कि कैसे इसको प्रूव किया जाए, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में, उपनिषदों में, इसमें लगता है कि बहुत हद से ज्यादा आनंद आता है। और चीजें भी अच्छी लगती है, सुनने को मन करता है, संगीत सुन लें, लेकिन उसमें मैंने गाने का कभी नहीं मन किया कि थोड़ा संगीत सीखे भी और स्वर सुधारे। उनको कर्णप्रिय तो सब अच्छे लगेंगे दूसरों का, तो वो उतने भर का है, लेकिन खुद का स्वभाव कुछ अलग है, तो अपने स्वभाव में जीना रचना बड़ा मजा आता है। आनंद है और शांति, ये लक्ष्य होता है। तो आप संसार में पेट भरने के लिए कुछ न कुछ विद्या की जरूरत पड़ती है, तो आपने जो है उसको लगा दें। अंतिम लक्ष्य सबको यही है, आत्म जी बाबूजी। साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। जी, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। धन्यवाद। पांडे जी। जी पांडे जी। डॉक्टर साहब का नहीं खुल रहा, कंप्यूटर से हाँ अलग है क्या? पांडे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे जी का नाम तो यही है जी। जी जी जी, लगता अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ये। आ, लगता है कि कहीं कंप्यूटर से दूर तो नहीं है। चलिए, जी जी, तब तक चैट वाला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ देखिए। सुनील जी का प्रश्न है आजमगढ़ से। प्रणाम बाबूजी, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा कार्य पुण्य कार्य है और कौन सा कार्य पाप कर्म है? देखिए, पाप पुण्य की कोई रेखा नहीं, ये कि तब तो आदमी पाप पुण्य का एक चार्ट टांगेगा तो पूरा का पूरा उसका ड्राइंग रूम ऐसे ही भर जाएगा चार्ट से कि ये पाप है, ये पुण्य है।
हर आदमी के लिए पाप पुण्य की अलग एक होता है, एक लिमिटेशन या उसकी अलग मानदंड है। तो जिस अब एक है, फिर एक सामान्य अर्थ में हम ऐसे लें, जिस क्रियाकलाप से शरीर मन आत्मा का तेज कमजोर होता, उसको पाप कह दिया गया। अब पाप शब्द को घाटा शब्द कहें, इन दिनों पाप पुण्य शब्द से बढ़िया है कि घाटा नफा। पहले सरल रहता था कि घाटा को पाप कह देते थे और फायदे को पुण्य कह देते थे। तो जिस खान पान रहन सहन बिहेवियर हैबिटेट से शरीर मन आत्मा का तेज बढ़ता हो, उसको पुण्य कह दिया गया। जिस खान पान रहन सहन व्यवहार से शरीर मन आत्मा का तेज, तीनों में से किसी का भी तेज कम होता हो, तो उसको पाप कर्म में रखा। जी, तो अब ये हर व्यवहार दूसरे में सेट नहीं करेगा, जिसमें सेट किया। हर आदमी के शरीर मन की बनावट अलग है, तो उसके लिए अलग होगा। किसी के लिए मीठा खाना पाप हो जाएगा, जैसे जिनको डायबिटीज हुआ, और किसी के लिए मीठा खाना पुण्य है, नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही। तो आप कह देंगे मीठा खाना पाप है, ये लाइन लिख देने से तो सब गड़बड़ा जाएगा। अपने को देखा जाए कि हमारे लिए कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें शरीर मन आत्मा को ग्रोथ मिल रहा है, पुष्ट हो रही है। जी, और दूसरों का हित ना हो, आत्म कल्याण और लोक कल्याण की बात बन रही। जी ठीक है। असल में ये प्रश्न राम जी ने भी वशिष्ठ वशिष्ठ से किया है, जो वशिष्ठ, तो उनका भी ये सरल उपाय से बताएं। हमें भी देखा कि ये सरल, कि घाटा नफा सिर्फ कहा जाए पाप पुण्य के बदले में। जी धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी राजेंद्र थापा जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, तेज बोलिए। जी बाबूजी, ये शरीर का मूल कारण, रोग का मूल कारण क्या है? और वो शरीर जो निर्माण करता है, जो प्राण वायु होता है, वो खान पान में आधारित होता है। वो जो लिक्विड से ठोस में परिणत करता है। ठीक है। तो मूल कारण जो रोग है, और जो धर्म में खान पान के आधार में धर्म की बात करते हैं हम हिंदू कल्चर में, तो इसमें तो थोड़ा भेद आ गया ना, क्योंकि रासायनिक स्ट्रक्चर से ही उसको शरीर बनता है अभी। तो उसी के आधार में फिर धर्म का बात तो नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर रखने के लिए तो वो रासायनिक केमिकल ही चाहिए। तो थोड़ा स्पष्ट पारिए ना। जी देखिए थप्पा जी, शरीर है तो शरीर तो खान पान पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, तो 5 शरीर है तो पांचों का भोजन अलग अलग है। अन्नमय कोश हो गया तो इसका भोजन है अन्न, जो हम लोग जो भी अन्न जो खाते हैं, ये वाला अनाज आ जाएगा। तो अब इसमें है अनाज में से, तो उसमें भी देखा जाता है कि हमारे शरीर के अनुकूल है तब ले। हर आदमी के को जिस मान लें कि जो हॉट ब्लडेड है, तो उनको ठंडा नेचर वाला भोजन, जिसका तासीर ठंडा है, वो सेट करेगा। कोल्ड ब्लडेड है तो उसको गर्म तासीर वाला भोजन सेट करेगा। देखिए यही भी अंतर पड़ गया, नहीं तो उसको या तो साइनस हो जाएगा फिर, या उसको और गर्मी बढ़ जाएगा। जो जिसमें तत्व, जिसमें वायु तत्व का किसी प्रधानता है, तो वायु वाला तत्व वाला जैसे खट्टे चीजों का सेवन कम करेगा। तो ये इस तरीके से है, लेकिन खट्टा जरूरी भी है। जहां पर वायु तत्व की कमी है तो वहां पर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो भोजन शरीर के अनुकूल लिया जाना चाहिए। अब सोर्सेज रह गया कि कहाँ से लें, तो ऐसे रिसोर्सेज से लें जिसमें कि अधिक शुद्ध मिले बस, क्योंकि हर भोजन मन को भी प्रभावित करता है। तो दूरगामी परिणाम वाला लेंगे तो थोड़ा सा समझदारी कहलाएगा। अच्छा, अब प्राणमय कोष, तो प्राणमय कोष का काम होता है, वो बढ़ता है प्राणायाम बंद मुद्रा से। तो ये करें, या फिर समाज में कोई बड़ा काम अपने जी में ले और पूरा करके दम ले, इसमें भी प्राण बढ़ता है। लोक सेवा से, समाज रचनात्मक काम करने से। तो उसका भोजन वो है साहस का काम करना, कुछ खतरों से खेलना, एडवेंचरस जर्नी करना, अपने जीवन में भी उसको हटा लेना। तो हर उसमें प्राणायाम नहीं करेंगे तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर के भीतर के जो विद्युत उत्पादन यंत्र है, चक्र वगैरह है, तो उसमें बिजली उत्पादन की शक्ति, अपना जनरेटर कमजोर रहेगा। यही प्राणायाम बंद मुद्रा करेंगे तो शरीर के भीतर में सारा ब्रह्मांड के सारे घटक हैं, उसको जगा लिया जाए तो बहुत कमाल का मजा आ जाएगा। तो उसका भोजन वो है प्राण में उसका।
ये थोड़ा मदद किया कि शरीर के भीतर में नस नाड़ियों से दौड़ता है, तो तार को भी ठीक किया। मनोमय कोश का भोजन हो जाएगा आपको स्वाध्याय मनन चिंतन। निगेटिव थॉट रहेगा तो कितना बढ़िया भोजन करें, कितना प्राणायाम करें, वो सब पंचर होकर बह जाएगा, शरीर में खपेगा नहीं। तो उसका भोजन हो जाता है पॉजिटिव थॉट, नहीं तो फिर वो दिक्कत करने लगेगा। निगेशन, निषेधात्मक चिंतन रोग पैदा करेगा, और भी तरह तरह का अवसादग्रस्त हो जाएगा, कभी आवेशग्रस्त हो जाएगा, कभी इसमें बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, हेलुसिनेशन, मति भ्रम में पड़ा रहेगा। और वह जाकर भाव संवेदना यदि अच्छी भावनाएं दे रहे हैं उसको, प्रेम स्नेह का, तो विज्ञान में उसका भोजन वो है। तो हर जगह ऐसी दाल भात को खाली ना समझे कि इसी से बात बन जाएगी, नहीं तो फिर जाकर के फिर भजन पूजन स्वाध्याय इसकी क्या जरूरत थी। केवल भात नहीं, केवल खाकर जानवर की तरह सर बुद्धि बढ़ा लेते सब जानवर। तो पांचों कोषों का भोजन पांचों बॉडी का अलग अलग है, उसमें से देखिए कि कौन कहाँ कमजोर है, उसको ले लें। जी ठीक है, धन्यवाद जी बाबूजी, बहुत सही, बहुत सही। जी। तो ये एक है, लास्ट देख लेते हैं जी कि आप वर्ण व्यवस्था में इनका पढ़िए जी तो जी वीरेंद्र जी का। हाँ, इनका प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, क्या वर्ण व्यवस्था में विकृति अज्ञानता के कारण है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, सारा संसार में बस ज्ञानवान है, वो जो ज्ञानवान है वही सब कुछ है। हर चीज अज्ञानता सारे रोगों का जड़ है, अविद्या। अज्ञानता सब कुछ है, हर चीज का कमी। सही सही जानकारी हो विज्ञान में कोश में, यथावत प्रणतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च, बस ये आदमी को उसमें फाल्टनेस कम होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। अभी शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।